इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के धरने, पीटीआई के एहतजाज की कॉल। रेड जोन और रावलपिंडी से दारुल हुकूमत आने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर जुज़वी तौर पर बंद, मेट्रो सर्विस भी बंद। तर्जुमान जमात इस्लामी का मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद आने वाले कारकुनों की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कारकुनों को पैगाम दिया है कि जहां रुकावट हो वहीं धरना दे दें। हुकूमती इक़दामात से एक धरने को कई धरनों में बदल दें। तर्जुमान के मुताबिक नायब अमीर लियाकत बलोच के घर छापे में 2 मुलाजमीन गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर, गुजरात, बिहाड़ी, सरगोदा, हाफजाबाद, फैसलाबाद से मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लिए जाने का दावा। जमात इस्लामी ने आज बिजली के बिल्स और महंगाई के खिलाफ धरने का ऐलान कर रखा है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत बानी पीटीआई और गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दी गई है। पीटीआई को अभी एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम को भी इजाज़त नहीं दी। हमने पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। एडवोकेट जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस समन रिफत ने कहा कि इस तरह की बातें ना करें कि जिससे आपकी नाअहली सामने आए। आप खुद को इतना बेयारो मददगार साबित ना करें। आप हुकूमत हैं, पड़ोस में हमारे कितने दुश्मन बैठे हैं, वो ये सुनेंगे तो क्या तासुर जाएगा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि दुश्मनों से निमट लेंगे, अपनों के मामले में मुश्किल पेश आती है। जस्टिस समन ने कहा कि फिर मैं ये लिख दूं कि हुकूमत बेबस है जो 3 दिन में हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अगर अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे, हम इजाज़त नहीं दे सकते। हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां अजीरन बनाने की इजाज़त नहीं। पंजाब में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र दफ़ा 144 लगाई गई। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक़्तिदार में पहुंचना है। आप लोगों को 2.5 घंटे वाली भूख हड़ताल ही सूट करती है। 3 से 7 वाली टाइमिंग बेहतर है। बन्नू में ताजिर बिरादरी, उलमाए किराम और सिविल सोसाइटी की अपील पर अमन जलसे की तैयारियां जारी। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर खिताब करेंगे। शहर में शटर डाउन, दुकानें और बाजारें बंद। मुतालिबात की मंजूरी के लिए बन्नू की पुलिस लाइन्स चौक पर 1 हफ्ते से हर दिन 2 बजे तक धरना दिया जा रहा था। मुजाहिरीन के मुतालिबात एपिक्स कमेटी में पेश किए गए। खैबर पख्तूनख्वा एपिक्स कमेटी के मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होगी। सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। कराची में नवाब अकबर बुगटी के रिश्तेदारों में मुसल्लह तसादुम की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुखालिफ समत से गाड़ियां सामने आते ही दोनों में सवार अफराद उतरे और फायरिंग शुरू हो गई। फहद बुगटी ग्रुप और अली हैदर बुगटी ग्रुप की लड़ाई डिफेंस के इलाके खयाबान निशात में हुई। जहां बहक अफराद में नवाब अकबर बुगटी का भतीजा फहद बुगटी, मीर मेसम बुगटी, मीर ईसा बुगटी, अली और नसीबुल्ला शामिल। नवाब अकबर बुगटी का भांजा मीर अली हैदर बुगटी और कायम अली जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। डिफेंस खयाबान निशात में फायरिंग से 5 अफराद की हलाकत का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका। DIG साउथ के मुताबिक 2 ग्रुप्स के साथ मिलकर 2 मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। फायरिंग के बाद मुख्तलिफ मकामात पर छापों में 17 अफराद ज़ेर हिरासत हैं, जिनसे असलहा भी बरामद किया गया है। DIG साउथ के मुताबिक दोनों ग्रुप्स के दरमियान काफ़ी अरसे से खानदानी झगड़ा था। दोनों ग्रुप बातचीत के लिए मिलने आ रहे थे। इसी दौरान दोनों की गाड़ियों का आमना सामना हुआ और फायरिंग की गई। फहद बुगटी को सीने में 2 गोलियां लगी जो मौत का सबब बनी। फायरिंग के वाक़े में दोनों अतराफ से बड़ा असलहा इस्तेमाल हुआ। कराची में सरेआम जदीद असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल, गोलियों की बौछार, इलाके में दहशत फैल गई। सवालात उठ गए, सरेआम असलहा उठाए लोग कैसे दंदनाते फिरते हैं। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी के बावजूद असलहा बरदार अफराद को रोकना मुश्किल क्यों। 2 ग्रुप्स में झगड़े पर इलाके में दहशत फैलाने का जिम्मेदार कौन।
जियो न्यूज से गुफ्तगू में डीआईजी साउथ असद रजा का कहना है कि जिसके पास लाइसेंस है वो असलहा रख सकता है, अपने दिफा के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। जब पता चलता है असलहे का गलत इस्तेमाल किया गया है तो लाइसेंस मंसूख कराते हैं। सरेआम असलहा लेकर चलने के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहते हैं। राइट टू जो सिक्योरिटी और राइट टू कीप वेपन्स, ये तो जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वो इसको डिसाइड करती है, इसको एडमिनिस्टर करती है। जहां तक ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन्स का ताल्लुक है उसके ऊपर साउथ जोन पुलिस जो है वो पिछले 3 माह से डीएचए अथॉरिटीज के साथ मिलके एक सस्टेन्ड कैंपेन चला रही है और इसको हमने काफी हद तक डिस्करेज किया है। जीएचक्यू पर एहतजाज की कॉल बानी पीटीआई की मुशावरत से पीटीआई ने ही दी थी। बानी पीटीआई के बाद पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने भी तस्दीक कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि जमान पार्क और जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाकयात के बाद पार्टी मुशावरत के बाद ये तय किया गया था कि अगर ऐसा दोबारा होता है तो एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए। पार्टी की इस मुशावरत में बानी पीटीआई भी शामिल थे। उनसे सवाल किया गया कि क्या आप रिपोर्टर्स की इस खबर से इत्तफाक करते हैं कि बानी पीटीआई ने जीएचक्यू के बाहर एहतजाज करने का कहा था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो इस बात से इत्तफाक करते हैं। इससे पहले असद कैसर और फवाद चौधरी ने कहा था कि पार्टी में जीएचक्यू या कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज का कोई फैसला नहीं हुआ था। सलमान अकरम राजा ने उनकी तरदीद करते हुए कहा कि वो जो बात कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी, 67% अदायगी हुकूमत करेगी। मरियम नवाज का कहना है कि किसानों के महंगी बिजली के मसाइल हल करेंगे, सोलर पैनल देंगे, डीजल और महंगी बिजली से छुटकारा मिलने पर फसल की लागत में कमी आएगी। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल में तब्दीली के लिए मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस का मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जज लगाना है तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत करनी ही होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप गलत तरफ जा रहे हैं। रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो इसे क्यों तब्दील किया गया था? पहले आपने इस शिक को ख़त्म किया और फिर दोबारा से शामिल कर दिया। कानून 50-100 साल का सोच कर बनाया जाता है ना, ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देख लेंगे। वकील पीटीआई शोएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 10 जून को ट्रिब्यूनल की तब्दीली से 3 दिन पहले ही ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर कर दिया था, जो बदनीयती जाहिर करता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 6 माह में इलेक्शन पिटिशंस पर फैसला करना था, मगर 5 माह गुजरने के बाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने यह भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील नहीं पहुंचे। अदालत ने इंतजार के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में हुई समाअत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि 2 मरतबा केस कॉल किया गया, फिर भी वकीला गैर हाजिर थे। मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। अडियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि जिस तरह समाअत मुलतवी कर दी गई ये बड़ा अजीब है। वकीला को सुप्रिटेंडेंट ऑफिस में बिठा दिया गया था और कोर्ट के अंदर बताया गया कि वकीला मौजूद नहीं, जबकि वकीला वक्त पर पहुंच गए थे। नून लीग का सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत शहज़ा फातिमा की नून लीग की ख़वातीन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानूनी कार्रवाई करते हुए मुलविस अनासर को इबरत का निशान बनाएंगे। जाली वीडियो के जरिए अज़मा बुखारी की तज़लील की गई। जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब किया जाएगा। एक जमात की जानिब से ख़वातीन के खिलाफ मुसलसल बयानात आ रहे हैं। जहाँ किसी खातून का मामला आएगा वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस होगी।
लाहौर, गुजरावाला और हाफजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में रात 3 घंटे मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहर में 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इलाकों में बिजली फराहमी मुअत्तल। बारिश और तेज़ हवाओं के सबब फ्लाइट ऑपरेशन कई घंटे तक मुतासर। गुजरात में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरदो नवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। कीरथर पहाड़ी सिलसिले से बारिश का पानी हब नदी में दाखिल। हब नदी में सैलाबी रेला आने से मुतबादिल रास्ते को जुज़वी नुकसान। मुतबादिल रास्ते की मरम्मत का काम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आज भी चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर में कल रात की बारिश में म्यो अस्पताल की नई इमरजेंसी की छतें टपक पड़ी। इमरजेंसी में कायम ऑपरेशन थिएटर्स में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि नई इमरजेंसी के नाकिस काम पर CNW को आगाह कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन मार्केट खुद करे, ओगरा सिर्फ मॉनिटर करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन में हुकूमती इख्तियार खत्म करने के लिए ओगरा की तजावीज़। एक और तजवीज़ ये भी थी कि बतौर रेगुलेटर ओगरा के पास ही इख्तियार रखा जाए। तजावीज़ पर पेट्रोलियम डिवीजन के साथ मुशावरत और फिर वज़ीर आज़म से मंजूरी होगी। वज़ीर आज़म ने कीमतों के तयन से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी खत्म करने की हिदायत कर रखी है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने IPPs मुआहिदों को कौम के साथ जुल्म करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, IPPs मुआहिदों पर फौरी नजरसानी ना की तो कारोबार बंद हो जाएंगे। हम महंगे तरीन IPPs मुआहिदों की आड़ में की जाने वाली बद इंतजामी, नाअहली और करप्शन को सामने ला रहे हैं। इस अमल में नेपरा का किरदार इंतहाई मनफी और आवाम दुश्मन है। ऐलान किया कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज IPPs मुआहिदों पर अहम ऐलान करेंगे। पाकिस्तान का रवा साल सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर करवाने का प्लान। अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप और कतर फंड फॉर डेवलपमेंट से फंडिंग के लिए राब्ते। सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर डिवीजन ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इक्तिसादी उमूर को ब्रीफिंग का बताया। माली साल पाकिस्तान को 20.8 अरब डॉलर की अदायगियाँ करना है। चीन और सऊदी अरब से कर्जा रोल ओवर करवाया जाएगा। सऊदी अरब ने खाम तेल दोबारा उधार पर फराहम करने की हामी नहीं भरी। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक 50 करोड़ डॉलर उधार तेल के लिए देगा। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में 10.7 अरब डॉलर की यकीन दहानियाँ हैं। जनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस के तहत पाकिस्तान को अब तक सिर्फ 3 अरब डॉलर मिले हैं। रवा माली साल दियामर भाषा डैम के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजाम हो जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह पर बेटी बख्तावर भुट्टो ने दिलचस्प वीडियो शेयर कर दी। नवासों के साथ नाना जरदारी की वीडियो पर लिखा, बाबा से नाना बाबा का सफर। कराची में शाहराह फैसल मेट्रोपोल के करीब इमारत की 9वीं मंजिल पर आग लग गई। इमारत में धुएं के बाइस 5 अफराद बेहोश, 2 को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमारत में शदीद धुएं के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। इमारत में मजीद अफराद की मौजूदगी का इम्कान। जिना अस्पताल मोड़ से मेट्रोपोल जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को FTC से काला पुल की तरफ भेजा जा रहा है। रहीम यार खान में रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी को हादसा। मालगाड़ी की ब्रेक वैगन ट्रॉली से अलग होकर पटरियों पर आ गिरी। हादसे के बायस ट्रैक को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। अप एंड डाउन ट्रैक मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों और मालबरदार गाड़ियों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। मुतासरा ट्रैक पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू। कुरम में ज़मीन के तनाज़े पर 2 कबाइल में मुसल्लह तसादुम 3 रोज़ से जारी। फायरबंदी के लिए औरकज़ई और हंगू के अमन जिरगे पहुँच गए। फैसलाबाद के एक मदरसे में मौल्लिम का तालिब इल्म पर तशद्दुद, वीडियो वायरल। तालिब इल्म पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में उस्ताद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तशद्दुद की शिकायत पर बच्चे के वालिद को धमकियाँ भी दी। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों के स्कूलों की तातीलात में 15 दिन का इजाफा। महकमा तालीम के मुताबिक सूबे के गर्म इलाकों के स्कूल 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। सूबे के गर्म इलाकों के स्कूलों को 1 अगस्त को खुलना था।
पार्लियामान में स्टाफ की कमी नहीं, सियासी मकासद के लिए मुलाजमीन भर्ती किए गए। 96 सेनेटर्स के लिए 1000 मुलाजमीन मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तार का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में कहा, रुकन पार्लियामेंट की तनख्वाह 1,70,000 तक है। अरकान पार्लियामेंट अपने बिजली और गैस के बिल्स खुद देते हैं। काम के एतबार से सबसे कम तनख्वाह है। 20 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली के पास सरकारी रिहाइशगाह मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट के नए लॉजेस का काम 80% मुकम्मल है। कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर की नए लॉजेस पर दोबारा काम शुरू करने के लिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असेंबली से मुशावरत की सिफारिश। पाकिस्तान और भारत में अखराजात ज़िंदगी एक जैसे, लेकिन टैक्स निज़ाम मुसावी नहीं है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का एलामिया। कहा, पाकिस्तान में 1 लाख तनख्वाह पर सालाना टैक्स 30,000 और भारत में 3,018 पाकिस्तानी रुपए टैक्स है। पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके की आमदनी पर भारत की निस्बत 9.5 गुना ज़्यादा टैक्स है। चमन में बाब दोस्ती ट्रैवलिंग पॉलिसी से मुतालिक 9 बाबात सरहदी हुक्काम में राब्ते। हुक्काम के मुताबिक मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दूसरी मरतबा मुशावरती इजलास। पाकिस्तानी हुक्काम की मेहनत कशों के लिए बॉर्डर ट्रेड रोजगार पैकेज की बहाली की तजवीज़ के मुताबिक पाकिस्तानी मेहनत कश शनाख्ती कार्ड से टैक्सी स्टैंड तक आ जा सकेंगे और अफगान मेहनत कश टैक्सी स्टैंड तक आ जा सकेंगे। दीगर पाकिस्तानी अफगान शहरियों के लिए 1 डॉक्यूमेंट रिजीम नाफिज रहेगा। नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस से इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। कमला हैरिस का गज़ा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, गज़ा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। बोली, गज़ा जंगबंदी मुआहिदा करने का वक्त आ गया है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की सदर जो बाइडन से भी मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा कि सदर बाइडन की इस्राईल के लिए 50 साला हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हैं। इस्राईल की तबाह हाल गज़ा की पट्टी में ताज़ा हमलों की लहर। लड़ाका तैयारों की खान यूनिस, बुरेज पनाहगुज़ीन कैंपों और गज़ा सिटी में घरों पर बमबारी। मुताद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में ज़मीनी कार्रवाई में तोसी। फ़लस्तीनी कब्रिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर। रफ़ा में मज़ाहमती ग्रुप्स के हमले में मुताद्दिद इस्राईली टैंकों को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन की निगरानी करने वाले ड्रोन डूम को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। शिमाली कैलिफोर्निया के जंगलात में आग से 71,500 से ज़ायद एकड़ रकबा मुतासर। कैलिफोर्निया के पार्क में लगने वाली आग रवां साल की सबसे बड़ी आग है। काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक आग लगाने के शोबे में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार शख्स पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी आग लगी गाड़ी को जंगलात की तरफ धकेला। समुद्री तूफान गेमी ताइवान और फिलिपाइन के बाद चीन से टकरा गया। चीनी सूबे फौजियान से 2.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। परवाजें, ट्रेन और फेरी सर्विसेज मुअत्तल। सैलाब के बाइस ताइवान में 25 अफराद हलाक हो चुके। लाखों अफराद बिजली से बेघर। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब से चंद घंटे पहले फ्रांस के हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क पर नामालूम अफराद के हमले, तोड़फोड़ की, आग लगाई। फ्रांसीसी रेल कंपनी के हुक्काम का कहना है कि हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क पर हमले बदनीयती पर मबनी कार्रवाइयां हैं जिनका मकसद ट्रेन निज़ाम को मफलूज करना था। हमले के बायस ट्रेनों की बड़ी तादाद मनसूख, कई ट्रेनों को मुतबादिल रूट्स फराहम किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में मुताद्दिद तब्दीलियों का इम्कान। फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, साइम अयूब, नोमान अली को ड्रॉप करने और मोहम्मद हुरैरा, साहबजादा फरहान को स्क्वाड में शामिल करने का इम्कान। आमिर जमाल और हसन अली की फिटनेस का जायजा लेने के बाद फैसला होगा। हेड कोच जेसन गिल्स्पी की ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आमद के बाद स्क्वाड फाइनल किया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने खुदकुशी से मुतल्लिक ख्यालात के तासुर को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि अमीश कुमार का बयान उनका तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश है। एक इंटरव्यू में शामी के दोस्त अमीश कुमार ने इंकशाफ किया था कि मोहम्मद शामी ने अहलिया से तनाज़े के बाद खुदकुशी करने का सोचा था। बीवी पर तशद्दुद के इल्ज़ामात, तलाक, बेटी से दूरी और मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात शामी की ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे।